एक लड़की उत्सुकता में अपनी उंगली मौत बताने वाली मशीन में डालती है। अगले ही पल मशीन से एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है बुढ़ापे में मौत। ये देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि वह लंबी उम्र जिएगी। वह ये बात अपनी खास सहेली को बताने ही वाली होती है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि कार्ड पर लिखे बुढ़ापे में मौत का मतलब ये था कि 80 साल के एक बूढ़े आदमी की गाड़ी से टकराकर उसकी मौत होगी। पास खड़ा एक अजीब सा लड़का भी मशीन आजमाता है, लेकिन उसका नतीजा देखकर वह बिल्कुल चुप हो जाता है। उस दिन के बाद वह जानबूझकर एक आंटी से दूरी बनाने लगा है। यहाँ तक कि जब हल्के कपड़ों में एक लड़की उससे सनस्क्रीन लगाने को कहती है तो वह साफ मना कर देता है। लेकिन जैसे ही वह उससे दूर जाने के लिए उठता है, अचानक एक जलती हुई लड़की उसे समुद्र में धक्का दे देती है। इसके बाद एक टेनिस खिलाड़ी अपनी मौत का तरीका जानने आता है। कार्ड में लिखा होता है पैराशूट खराब होने से मौत। वह सोच में पड़ जाता है कि अगर वह कभी पैराशूट से कूदा ही नहीं तो क्या वह अमर हो जाएगा। वह यह बात किसी से पूछने ही वाला होता है कि तभी हादसा हो जाता है। असल में उसकी मौत का कारण पैराशूट से कुचलना था। चौथे व्यक्ति का नतीजा और भी अजीब होता है। उसके कार्ड में लिखा होता है समय यात्रा से मौत। यह देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और घर जाकर यह बात अपनी सहेली को बताती है, लेकिन सहेली उस पर विश्वास नहीं करती और उसे पागल समझ लेती है। वह उसे होश में लाने के लिए घड़ी फेंकती है जो गलती से लड़की के सिर पर लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। तभी एक अजीब लाल रोशनी चमकती है और लड़की सच में समय में चली जाती है। लेकिन जहाँ वह पहुंचती है वहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं। कुछ ही पल में वह मारी जाती है। आखिर में एक मोटा आदमी भी मशीन आजमाता है। उसके कार्ड पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है भालू। ये देखकर वह डर जाता है क्योंकि भालू से जुड़ी चीजें हर जगह होती हैं। अब वह शहद खाने से डरने लगता है और पीते समय भी बहुत सावधान रहता है। वह किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे ललचाने के लिए भालू के आकार वाली टॉफी ले आती है। आदमी डर के मारे घर छोड़कर जंगल चला जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए एक लकड़ी की कुल्हाड़ी खरीद लेता है। जंगल में एक रात बिताने के बाद उसे कहीं भी भालू नहीं दिखा। वह राहत की सांस लेता है और घर लौट आता है। घर आकर वह अपना पसंदीदा शहद खाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह खाने ही वाला होता है, अगले ही पल कुछ भयानक हो जाता है।